अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मसाला फ़िश करी कि हम मछली का सालन कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छी मज़ेदार से इसकी ग्रेवी होगी। और मछली की जो स्मेल ख़त्म करने का जो तरीका ना, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह मछली की स्मेल को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी मछली का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे प्याज, जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। और यहाँ पर डाल देंगे तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा हमने ऑयल लेना है यहाँ पर। और ऑयल जैसे आपका गर्म हो जाए तो आप उसमें डाल दीजिए प्याज, और इसको लाइट गोल्डन हमने करना है प्याज को। और इसे हमने लाइट गोल्डन करके निकालना है और फिर इसको पीसना है। तो पहला स्टेप तो हमारा यही होगा। लेकिन मछली साफ़ करने का जो तरीका है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि आपने कैसे उसको धोना है। बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, चाहे मछली की कोई भी सालन बनाए, कोई भी फ्राई फ़िश बनाए, आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, 300 ग्राम फ़िश है ये। मेरे पास 4 कतले हैं मछली के। इस तरह खूब अच्छे से मैंने पानी के साथ इसको धो लिया है। लेकिन इस स्मेल ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पर लेमन का इस्तेमाल करना है। लेमन ना हो तो आपने यहाँ पर फिर सिरके का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 लेमन का रस यहाँ पर डाल दिया है। और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। 1 टीस्पून के बराबर मैं नमक डाल दूँगी इसे। और खूब अच्छा सा हमने मछली को इन नींबू और नमक के साथ मिक्स कर लेना है इस तरह। और साइड में हमारी प्याज भी लाइट गोल्डन हो रही है। नींबू और नमक आपने खूब अच्छे से लगा के इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रख दें। तो मछली का जितना भी स्मेल वाला पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। आप मछली की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं और मछली को साफ़ करने का यही तरीका है बेहतरीन। बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल एक गंदा सा पानी इसका निकलेगा, स्मेल वाला। और साथ साथ यहाँ पर हमारी प्याज भी लाइट गोल्डन हो गई है। तो आपने इतना ही इसको कलर देना है, बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना है। जैसे इस तरह लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो बस आपने बाहर निकाल लेना है तमाम प्याज को। और इसको आपने फिर पीस लेना है थोड़े से पानी के साथ, या फिर आप दही के साथ, जो हमने दही का इस्तेमाल करना है उसके साथ भी पीस सकते हैं। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी के अंदर हमने ये तड़का डालना है, जिसमें मेथी दाना ½ टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद हैं। और ये है वो प्याज जो मैंने थोड़े से पानी के साथ पीस ली थी। मैंने इसमें अभी दही नहीं डाली है। आपको जो बीच में नज़र आ रही है हरी मिर्च है पीसी हुई, तो आपने साथ 2-3 हरी मिर्चें भी डाल के पीस लेना है। मेरे पास ये पीसी हुई रखी हुई थी तो इसलिए वो मैंने क्यूब्स डाल दिया है इसमें। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। जैसे तड़का हो जाए फ़ौरन आपने पिसी हुई प्याज इसके अंदर डाल देनी है। और अगर पिसी हुई हरी मिर्च आपके पास रही तो आपने 1 टीस्पून भर के डालना है। जग को मैंने खंगाल के डाल दिया है। अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पर भर के। और खूब अच्छा सा इसको मसाले को हमने यहाँ पर अब करना है इसकी भुनाई। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, बहुत ही आसान तरीका है। और यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च ½ टीस्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया। तो मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा रख लें। और यहाँ पर हल्दी डाल देंगे ½ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे यहाँ पर ½ टीस्पून। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। तब तक आपने भूनना है जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता मसाले से, तब तक आपने भूनना है। यहाँ पर मैंने टमाटर का भी इस्तेमाल किया। तकरीबन 2 टमाटर को मैंने बारीक पीस लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर दही का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दही डालने। तो यहाँ पर दही डालने के दही से ये फ़ायदा होता है कि इसका जो रोगन है ना खूब अच्छा सा निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। और यहाँ पर खूब अच्छा सा बस अब इसकी भुनाई करेंगे। बाकी मसाले भी इसके अंदर जाएंगे, वो हमने बाद में डालना है। और जो मछली है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मछली का कलर कैसा हो चुका है। तो यहाँ देखें बिल्कुल ये वाइट हो चुकी है मछली हमारी। तो ये देखें इस तरह मैंने ये सब बाहर निकालूँगा। जो इसका पानी है वो हमने सारा ये फेंक देना। देखिए कितना मैला पानी है इसका, तो बस आपने फेंक देना है। और मछली को जो हमने एक दफ़ा और वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छा सा भून चुका है, ऑयल इसका अलग हो चुका है। तो हमने मछली को फ्राई करके नहीं डालना है। इस सालन का मज़ा यही है कि आपने इस तरह कच्ची मछली ही इसके अंदर डालनी है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप पहले शुरू में से फ्राई करके निकाल लें, फिर उसके बाद मसाला भून के आप इसके अंदर मछली डाल दें। लेकिन मैं कहूँगी आप एक दफ़ा मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छा सालन बनता है और बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी बनती है।
तो यहाँ पर ये मसाला हमारा बहुत अच्छा दरमियानी आंच पे मैंने इसको भुना, कम से कम इसे मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं मसाले को। और यहाँ पर इस तरह आपने फ़िश को रख देना है, इस तरह आपने, क्योंकि हमने फ़िश के साथ ही मसाले की भुनाई नहीं करनी है, बहुत ही नाजुक होती है ये। और बस हमने यहाँ पर इसको इस तरह फैला देना है इसको, और इस तरह ऊपर नीचे कर ली, क्योंकि अभी कच्ची है मछली तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो इसलिए आपने मसाले में खूब अच्छा सा इसे लपेट लेना है इस तरह ऊपर नीचे करते हुए। तो बस आप रख देंगे इसको इसी तरह। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी पानी इसकी ग्रेवी के लिए। बस आपने यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए मछली को ऊपर नीचे मसाले के साथ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 कप के बराबर पानी। ग्रेवी जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें रख सकते हैं, कौरमा स्टाइल भी आप इसको रख सकते हैं। और अगर चावल के साथ आपने खाना है तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप पानी डाला है इसके अंदर, क्योंकि मछली को सिर्फ 5-10 मिनट ही लगेंगे, बहुत अच्छी सी ये पक जाएगी। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। नमक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मज़ीद इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा पानी का और इजाफा मैं करूँगी, क्योंकि मछली ने अभी पकना भी है। यहाँ पर कम से कम ऐसे 5 से 7 मिनट इसको दूंगी पकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकानी है, वरना मछली टूटने का डर होता है। लेकिन इस तरह अगर आप मेरे अंदाज से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी फ़िश नहीं टूटेगी और बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी नज़र आएगी, जैसे कि आपको मेरी रेसिपी नज़र आ रही है इंशाल्लाह। और ये देखें, बस अब मैं इसे ढक दूँगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा मैं ढक दूँगी और उसे हल्की आँच पर दम पर रख दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको 7 मिनट हो चुके हैं, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने ढक्कन हटा दिया था और आपने फिर इस तरह, अब चमचा आपने नहीं चलाना है इसके अंदर, दोनों साइडों से आपने पकड़ना और इस तरह आपने हिलाना है बस। अगर आप चमचा चलाएंगे तो अब ये बहुत नाजुक हो चुकी है, क्योंकि गल चुकी है। तो आपने बस इसको बहुत ही एहतियात के साथ फ़िश को पलटना है इस तरह। और यहाँ पर हमारा फ़िश का सालन बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं सिर्फ मसाला बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा है, वरना इसे फ़िश को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो मसाला जो हमारा बेहतरीन तैयार है फ़िश करी का। तो बस इसे डिश आउट करते हैं। इसको आप तंदूरी नान के साथ खाइए, घर की चपाती के साथ, या फिर आप इसको बॉयल राइस के साथ। ये थिकनेस आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको इतना ही रखा है, जिसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है 1 टीस्पून बारीक पीस के, और यहाँ पर डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। बस हम इसे ढक दूँगी, 1-2 मिनट के लिए दम पे दूँगी। चूल्हा कर दिया मैंने बंद और यहाँ पर डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी रंगत, इसकी खुशबू, जायका, फ्लेवर आप तभी महसूस करेंगे जब आप बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने लिए बना सकें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।